नमस्कार। पूर्वांचल का रण काशी में प्रण। जी हां, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बीजेपी पूर्वांचल को साधने के लिए काशी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंकने जा रही है और इसी मकसद से बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार अमित शाह काशी में डेरा भी डाल चुके हैं और अब इनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज काशी क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करेंगे। बीजेपी के नेता काशी से प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं और बीजेपी इसके फायदे भी गिना रही है, लेकिन विपक्ष सवालिया निशान लगा रहा है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर काशी क्षेत्र की क्या है सियासी अहमियत। पूर्वांचल को साधने के लिए काशी क्षेत्र बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? पूर्वांचल में मोदी योगी का विनिंग फैक्टर क्या काम करेगा और पूर्वांचल किसे दे रहा है विजयी भव का आशीर्वाद? अगला सवाल है कि मोदी वे बनेगा क्या पूर्वांचल का विनिंग गेटवे? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत माता की। हमारी कर्म गंगा है और हम इस कर्म गंगा को लेकर के सुजलाम सुफलाम का वातावरण बनाते रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी नहीं होती। आज तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है। आज मैं बताता हूँ, यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, यहाँ केवल और केवल बजरंग बली है, बाकी कोई यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में अब दांव 231 विधानसभा सीटों के लिए है। ऐसे में अब सभी पार्टियों का जोर 5वें, 6ठे और 7वें चरण के चुनाव पर है। बीजेपी के मिशन 300 प्लस का आंकड़ा छूने के लिए सबसे ज्यादा फोकस काशी समेत पूर्वांचल पर है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बीजेपी के नेता काशी में प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी इसके फायदे भी गिना रही है, लेकिन विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हर जगह कमल का फूल खिल रहा है। काशी हो, पूर्वांचल हो, जहां पर भी हो, विकास की गंगा और यमुना बहाई गई है। मोदी जी 3 दिन नहीं 30 दिन बैठ के वहां चाहे लोगों को ओबलाइज करने का काम करें, कुछ नहीं होने वाला है। जुबानी जंग के बीच एक बार नजर काशी क्षेत्र की सियासी तस्वीर पर डाल लेते हैं। इस क्षेत्र में 12 जिले आते हैं। इन 12 जिलों में फिलहाल विधानसभा की 71 सीटें हैं, यानी काशी क्षेत्र में यूपी की कुल विधानसभा सीटों की 17.61% सीटें हैं। पूर्वांचल की सियासी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार लगातार काशी क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। जाहिर है पूर्वांचल के बड़े कैनवास पर भगवा रंग भरने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। काशी क्षेत्र के प्रचार अभियान का आगाज 22 फरवरी से गृह मंत्री शाह प्रयागराज में रोड शो के जरिए कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 फरवरी को वाराणसी के अजगरा में जनसभा करेंगे। 24 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जौनपुर और गाजीपुर में गरजेंगे। पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी 23 और 24 फरवरी को काशी क्षेत्र के 5 जिलों में रैली कर प्रचार अभियान को धार देंगे। काशी पूर्वांचल की सियासत का अहम केंद्र है और मोदी का वाराणसी से सांसद होना बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर भी। ईस्टर्न यूपी और खास करके बनारस, वाराणसी को आपको पूरी तरह से जीतना होगा ताकि मैसेज ये जाए कि बाकी जगह कुछ भी हो, कम से कम बनारस इंटैक्ट रहा। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र था और वहां पे विकास हुआ है, जनता मुतासिर हुई है। इसलिए हर कोशिश होगी कि वाराणसी तो मजबूत हो ही, आसपास के इलाके भी। पश्चिम के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी पूर्वांचल में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए बीजेपी काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण समेत कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत उनके गैंग पर की गई कार्रवाई और पूर्वांचल की कानून व्यवस्था में आए सुधार का मुद्दा है। वहीं माफिया अपराधियों को टिकट देने और मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर अखिलेश को घेरने की रणनीति भी,
क्योंकि अकेले पूर्वांचल में ही यूपी विधानसभा की कुल 142 सीटें हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश असेंबली की 35% से ज्यादा सीटें इसी इलाके में है। इसी कड़ी में बीजेपी ने आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है। काशी की धरती से मोदी जो मैसेज देंगे उसका इफेक्ट पूरे पूर्वांचल पर होगा। आतंकवाद बनाम राष्ट्रवाद की सियासी लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ निखिल शर्मा, टीम न्यूज़ स्टेट।